ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। डॉक्टर मल्लू रवि तेलंगाना कांग्रेस एमपी ने नायब सदर के इंतखाब में यूपीए के उम्मीदवार की कामयाबी पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दिए गए बयान में वाज़ेह किया कि नजरियाती तौर पर इंडिया इत्तेहाद को इखलाकी फतेह हासिल हुई है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतहाई हम आहंगी के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इंडिया इत्तेहाद ने एक मिसाली मसले को मुल्क के अवाम के सामने पेश किया है। आश्वारावपेट जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में खम्मम कौमी शाहरा नंबर 65 बीबी पर एक सड़क हादसा पेश आया। खम्मम से आश्वारावपेट की तरफ आ रही लोहे की सलाखों की ट्रॉली लॉरी नामोरी गुड़म में कंट्रोल खो बैठी और मुखालिफ सिमत से आने वाली एक और माल लॉरी से टकरा गई, जिससे ट्रॉली लोहे की सड़क पर गिर गई। दोनों लॉरियों को चलाने वाले ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। जैसे ही ट्रॉली का ड्राइवर केबिन में फंस गया था, पुलिस ने मुकामी लोगों को बाहर निकाला और दोनों लॉरियों के जख्मी ड्राइवरों को एम्बुलेंस में आश्वारावपेट एरिया के अस्पताल ले गया। कौमी शाहरा पर लोहे की सलाखें गिरने से शाहरा के दोनों जानिब 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक रोक दी गई। हैदराबाद की तरफ जाने वाली दर्जनों बसें ट्रैफिक में फंस गईं, जिससे मुसाफिर अपने सामान से महरूम हो गए। पुलिस ने मशीनरी की मदद से लोहे की सलाखों को हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया। सदर मजलिस नारायणखेड़ एडवोकेट मोहित पटेल की कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में नारायणखेड़ मुस्लिम कब्रिस्तान में कबूर पर फेंके गए कटे हुए दरख्तों को फौरी तौर पर हटा दिया गया। एडवोकेट मोहित पटेल ने बल्दिया कमिश्नर से नुमाइंदगी करते हुए मुतालिबा किया कि कब्रिस्तान की मुकम्मल सफाई की जाए और वहां नस्ब लाइट्स की मरम्मत की जाए। इसके अलावा उन्होंने बरकी महकमे से भी नुमाइंदगी करते हुए जोर दिया कि कब्रिस्तान में नस्ब ट्रांसफार्मर के अतराफ फेंसिंग लगाई जाए। इस मौके पर अहमद, सलमान पटेल, इमरान और दीगर अफराद भी मौजूद थे। नेपाल में जारी कशीदा हालात में मुख्तलिफ इलाकों में 187 तेलुगु शहरी फंसे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर रियल टाइम गवर्नेंस नारा लोकेश जाती तौर पर बचाव और हिफाजत के इक़दाम की निगरानी कर रहे हैं। लोकेश रियासत की आरटीजी सेंटर अमरावती जाएंगे, जहां वो खुद सूरत हाल की निगरानी करेंगे। नेपाल में गैर मुतवक्की और तशवीशनाक हालात के बायस वजीर नारा लोकेश ने फंसे हुए तेलुगु शहरियों की बाहिफाजत नक्कासी को अव्वलीन तरजीह दी है और इस वजह से वो अनंतपुर में होने वाले एनडीए के सुपर 6 सुपर हिट प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकेंगे। अब तक जुमला 187 तेलुगु शहरियों की शिनाख्त की जा चुकी है और हुकाम ने नोट किया कि जैसे जैसे मजीद राबिते कायम होंगे ये तादाद बढ़ सकती है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने हिंदुस्तानी सफीर नवीन श्रीवास्तव को सूरत हाल से वाकिफ करवाया है। सिफारत खाने को भी मुसलसल मालूमात फराहम की जा रही हैं ताकि फंसे हुए शहरियों की बरवक्त नक्कासी और हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में पुलिस ने 35.7 लाख रुपए मालियत का गांजा जब्त कर लिया। 62 किलो ममनुआ अशिया की ये जब्ती जिले के जोलरपाड़ू इलाके में पुलिस स्टेशन के हुदूद में अमल में आई। पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान इस गांजे को जब्त किया, जो उड़ीसा से महाराष्ट्र के पुणे मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अफराद फरार हो गए, जिनको पकड़ने के लिए तलाशी की जा रही है। पुलिस ने 5 मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी आप के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए मुल्क के कपास किसानों को दांव पर लगा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हिंदुस्तान के कपास किसानों के मुफाद को कुर्बान कर दिया। एक तरफ अमेरिका हिंदुस्तान के वक़ार पर हमला कर रहा है, अमेरिकी हुकूमत हिंदुस्तानी ताजिरों और सनतकारों को निशाना बना रही है, लेकिन वजीर आजम ट्रंप के आगे सर झुका रही है। मोदी हुकूमत हिंदुस्तानी बाजारों को अमेरिकी सामान से भर देना चाहती है। वजीर आजम को हिंदुस्तानी किसानों, ताजिरों और सनतों से ज्यादा अमेरिका की फिक्र है। उन्होंने एक्स पर कहा, ट्रंप को खुश करने के लिए मुल्क भर के कपास किसानों को दांव पर लगा दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान ये कैसी बातचीत हो रही है? क्या ये सिर्फ एक तरफा गुफ्तगू है? अपने किसानों, ताजिरों और नौजवानों के रोजगार को दांव पर रखकर हिंदुस्तानी बाजार को पूरी तरह अमेरिकियों के लिए खोला जा रहा है। अगर पूरे हिंदुस्तानी बाजार पर अमेरिकियों का कब्जा हो गया तो हमारे लोग कहां जाएंगे? ट्रंप के सामने इस तरह का सरेंडर न सिर्फ हिंदुस्तानी मईशत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तौहीन भी है।
मुल्क तवक्को करता है कि वज़ीर आज़म कमज़ोर नहीं पड़ेंगे और हिंदुस्तान के वक़ार का दिफा करेंगे। नेपाल की नवारपरासी मगरबी इलाके की डिस्ट्रिक्ट जेल में हुई पुरतशद्दुद बगावत के बाद 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। काठमांडू पोस्ट के सरकारी एक्स हैंडल की पोस्ट के मुताबिक नवारपरासी मगरबी इलाके की डिस्ट्रिक्ट जेल से कैदी फरार हो गए हैं। उन्होंने जेल में आग लगाई और रिहाई का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। इन पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद ज्यादातर कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। सूरत हाल को संभालने के लिए जेल में फौज, पुलिस और मुसल्ला पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जेल में 500 से ज्यादा कैदी बंद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर फरार हुए कैदियों की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जेल तोड़ने की पहले से मंसूबाबंदी की गई थी, ताहम इसके असल मकसद और फरार होने के पूरे अमल की छानबीन की जा रही है कि आया इसमें जेल अफसरान का कोई हाथ है या नहीं। इस वाक़े में अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है, ताहम जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचे नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। वाक़े के वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल में 500 से ज्यादा कैदी मौजूद थे, जिनमें संगीन जराइम के मुजरिम भी शामिल थे। अफसरान ने अवाम से खबरदार रहने और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला देने की अपील की है। कांग्रेस ने कहा है कि वोट चोरी को सोची समझी साजिश के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और ये काम बीजेपी हुकूमत की सतह पर किया जा रहा है, जिसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह जिम्मेदार हैं। कांग्रेस की बिहार इंचार्ज कृष्णा एलारू, रियासती कांग्रेस सदर राजेश राम और असेंबली में अपोजिशन लीडर शकील अहमद ने बुध को पार्टी हेडक्वार्टर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके इल्जामात बेबुनियाद नहीं बल्कि हक़ाइक़ पर मुबनी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मोदी ने इलेक्शन कमीशन की तकर्री के अमल में तब्दीली की है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाकर वज़ीर दाखिला को रखा गया है। दूसरी बात, कानून में ऐसी तब्दीलियां की गई हैं ताकि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। इसके अलावा वोटर लिस्ट रोल में खेल किया गया है, जिसकी हकीकत पूरे मुल्क के सामने रख दी गई है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी इलेक्शन और गिनती के दिन भी घपला करती है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर ने वाटर मैनेजमेंट और सैलाब के खतरे में कमी के उन्वान से 2 रोज़ा तरबियती व सलाहियत साजी वर्कशॉप का इफ्तिताह किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वर्कशॉप की सरपरस्त प्रोफेसर शकील अहमद रूम शो वाइस चांसलर IUST थी, जबकि डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने बतौर मेहमान एजाज शिरकत की। इस वर्कशॉप का मकसद इदारे जाती और अवामी सतह पर पानी के वसाइल के मौसर इंतजाम और सैलाब के खतरात में कमी के लिए सलाहियतों को फ़रोग़ देना है, ताकि जम्मू और कश्मीर को कुदरती आफात के खिलाफ ज़्यादा मजबूत और महफूज बनाया जा सके। से हमें एक तो जो 2014 की जो मुसीबत हमने झेली है, उसके बाद क्या करना था, जो फ्लड मिटिगेशन प्लान था उसको किस हद तक अमलाया गया उसके बारे में बात होगी। और अब आगे चल के ऐसी दोबारा नौबत ना आए वो ये हमको मशवरा देंगे कि क्या क्या करना चाहिए। ये हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल बन गई है कि हर बारिश के बाद यहाँ फ्लड लाइक सिचुएशन होती है। उसमें चाहे हमको हमारे दरिया की कैरिंग कैपेसिटी कम है, हमारे फ्लड स्पिल चैनल्स को एडिशनल जो है वसअत देने की ज़रूरत है, हमारे आउटफॉल चैनल्स को जो है थोड़ा बहुत कुशादा करने की ज़रूरत है। ये सब एक इंटीग्रेटेड जो है फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम बनेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कतर पर इजराइल के फ़िज़ाई हमलों की सख्ती से मजम्मत की है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोन पर रब्ता किया है। सऊदी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब ने मंगल को कतर पर हमलों को इजराइल की जालिमाना जारहियत करार दिया है। सऊदी वली अहद ने तमाम सलाहियतों के साथ कतर की हिमायत के अज़्म का इजहार किया है।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने दोहा में हमास के मुज़ाकिराती वफ्द पर इजरायली हमले पर तबादले ख्याल करने के लिए टेलीफोन पर बातचीत की है। एर्दोगान ने अमीर कतर के ताज़ियत का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया है कि एनक़रा कतर की रियासत और अवाम के साथ खड़ा रहेगा। तुर्क सदर ने मंगल के रोज़ तुर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशियल पर एक बयान में इजराइल के हमले की मजम्मत करते हुए इसे अपनी बादर मुल्क के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। एर्दोगान ने कहा कि कतर में हमास के मुज़ाकिराती वफ्द पर इजराइल के हमले ने एक बार फिर नेतन्याहू की हुकूमत के अंधे गुस्से, तनाज़ुआत और अदम इस्तेहकाम को गहरा करने के इरादे को वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल जो न सिर्फ खुद बल्कि पूरे खित्ते को तबाही में घसीटना चाहता है, इसके बरखिलाफ हम अपनी साबित कदमी और पुरअज़्म मौक़िफ़ को बरकरार रखेंगे। हम अमन, बैनुल-अक़वामी कानून और फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी का दिफा जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से हिंदुस्तान और चीन पर 100% टैरिफ आयद करने का मुतालबा किया है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से बड़ा मुतालबा कर दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन चीन और हिंदुस्तान पर 100% टैरिफ आयद करें। अमेरिकी सदर ने कहा 100% टैरिफ के जरिए रूस पर यूक्रेन जंग खत्म करने का मुश्तरका दबाव डालेंगे। अमेरिकी सदर ने यह मुतालबा अमेरिकी व यूरोपीय हुकाम के दरमियान जारी टेलीफोनिक इजलास में किया। इजलास में रूस पर माशी दबाव बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर किया गया। सदर ट्रंप ने कहा सब मिलकर महसूलात लगाएं ताकि चीन और हिंदुस्तान रूस से तेल खरीदना बंद करें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी तेल के लिए ज़्यादा मुतबादल मंडियां मौजूद नहीं हैं। यूरोपीय यूनियन हिंदुस्तान और चीन पर महसूलात लगाएगी तो वाशिंगटन भी ऐसे इक़दाम ज़रूर करेगा। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वज़ीर आला ने चाकली लम्मा की बरसी पर खिराज अकीदत किया पेश। दिल्ली में चाकली लम्मा की तस्वीर पर चढ़ाई फूलों की माला। वज़ीर आला तेलंगाना ने गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए दिफाई अराजी की मुंतकली की राजनाथ सिंह से की दरख्वास्त। मुलाकात के दौरान रियासत के प्रोजेक्ट से करवाया वाकिफ। नेपाल की सूरत हाल, दिल्ली के तेलंगाना भवन में हेल्पलाइन का क़याम। 3 ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक टीम को सौंपी गई जिम्मेदारी। कामयाबियां आखिरी मकसद नहीं, असल एजेंडा जमहूरियत और आइन की हिफाजत, किरण कुमार रेड्डी का बयान। जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ बगावत करने वाली चाकली लम्मा की बरसी, बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर का खिराज। ये चंद्रशेखर राव की दूर अंदेशी, तेलंगाना में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह रिकॉर्ड सतह पर हो गई कम, हरीश राव का बयान। मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए कपास किसानों को लगाया दांव पर, आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का इल्जाम। ट्रंप का यूरोपीय यूनियन से हिंदुस्तान और चीन पर 100% टैरिफ आयद करने का मुतालबा, कहा यूरोपीय यूनियन चीन और हिंदुस्तान पर 100% आयद करें टैरिफ। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया।
इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। यह जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.